नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सैनी है और मेरे चैनल कल्चर एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 5 रहस्यमय जगहों के बारे में, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। भारत में वैसे तो घूमने को काफ़ी जगहें हैं, कई टूरिस्ट प्लेस तो ऐसे हैं, वहाँ आपको दूसरे देश के टूरिस्ट भी हज़ारों की संख्या में देखने को मिल जाएंगे। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट प्लेस ऐसे भी हैं, जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोग अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीब और गजीब टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ऐसे ही कई जगह है जहां कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही कई जगहों को देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध और उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह को भूतों का डेरा माना जाता है, तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में अनोखे रहस्यमय हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देख सके। नंबर 1, होस्ट विलेज धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से ही वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देश के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक सिंधी में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व का लघुत्तम स्थान में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमते हैं, लेकिन रात होने से पहले सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात में घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनुषकोडी से रामेश्वरम लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जो बहुत ही सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बहुत रहस्यमय माना जाता है। कई लोग इसको भूतिया भी मानते हैं। नंबर 2, कसारा घाट। मुंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक एक ऐसी जगह ले जाएगा जिसको भूतिया कहा जाता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या उनकी भटकती आत्मा को महसूस किया है। जाहिर तौर पर यहाँ पर सड़कों में दोनों ओर पेड़ और झाड़ियां आपको खौफनाक तरीके से घूरने लगती है। कुछ लोगों ने तो इन पेड़ों पर बैठी एक बूढ़ी बिना सर वाली औरत को भी देखा है। ये कुछ ऐसी चीज है जिनको देखकर आपका नर्वस सिस्टम हिल जाएगा, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। नंबर 3, मेघालय लिविंग रूट्स ब्रिज। दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर ब्रिज बनाए गए हैं। कई ब्रिज ऐसे हैं जो काफी ऊंचे हैं, तो काफी बहुत लंबे और बड़े हैं। सिडनी का हार्बर ब्रिज हो या टावर ब्रिज, इन सब की दुनिया में अलग अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ये ऐसा पुल है जिसके सामने बाकी सारे पुल फीके नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं ये पुल कहाँ बना हुआ है और क्यों ये इतना खास है। ये पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं ये पुल लगभग 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफी समय लगा है। ये ऐसा पुल है जिस पर 50 लोग आसानी से चल सकते हैं। सैकड़ों साल पुराना होने के बाद भी ये पुल आज भी लोहे की तरह मजबूत है। ये पुल कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह पुल पेड़ों की जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों में से गुजरने वाली नदियों को पार करने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेघालय में लंबे वक्त से खांसी और टाइंटिया जाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने पेड़ों की जड़ों से ऐसे पुल को बनाने में महारत हासिल कर ली है। नंबर 4, शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है।
जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पासवा ने कराया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसको बनाने में करीब 6,000 रुपए खर्च हुए थे। तब के समय में यह राशि बहुत ज्यादा अधिक थी। उस समय इस महल में करीबन 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा था। करीब 85 साल तक यह महल पेशवा के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उन्हीं के अधिकार में रहा था। कहते हैं इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पाशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या कराई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी के दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। यह आवाज नारायण राव की ही है। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी, जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब ये आग कैसे लगी थी, ये आज तक एक सवाल बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 5, सेट्टी हैली रोजरी चर्च। 1960 में फ्रेंच मिशनरीज द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और हॉस्पिटल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गौरोर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखाई देता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। यह चर्च बेंगलुरु के पास एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और कई लोगों की आस्था का केंद्र भी बन चुका है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस कौन सा लगा, और अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस प्लेस पर जाना चाहोगे। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। हर हर महादेव, जय श्री राम।